नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में हम लोग मूल अधिकार को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पहला जो अधिकार है वो समता के अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक को देखा। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया था उसको देखा। फिर हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है, आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। तो यह जो है चौथा अधिकार है आपका। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत की जो परिकल्पना है संविधान की वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है ये मैं प्रस्तावना वाले टॉपिक में भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो हमारा राज्य है, राज्य से तात्पर्य देश है या जो भी सरकार है वो, तो जो हमारा राज्य है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगी या सभी धर्म को मानेगी। कोई नास्तिक है उसको भी मानेगी, कोई अनास्तिक है उसको भी मानेगी। चाहे वो जिस विचार से प्रभावित हो व्यक्ति, वो हर व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, तो जो हमारा धर्मनिरपेक्ष कहता है कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण। तो इस प्रकार से, और ब्रिटेन का धार्मिक धर्मनिरपेक्ष कहता है कि जो लॉ है उसके सामने कोई भी धर्म नहीं आएगा। तो हम लोग आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें कहा गया है। क्रमशः देख लेंगे, उसको फिर समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 25 में बताया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी आप अपने हृदय या विचार में कुछ भी चीज सोच सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। यह केवल धर्म के लेके ही नहीं, आप कोई भी मानवीय मूल्य को सोच सकते हैं। तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता देती है। देखिए, देश में कोई भी, आप भले ही अपराध ही क्यों ना सोचे, मन में सोचना कोई भी अपराध नहीं है जब तक उसको एक्ट में न करें आप, जब तक वो कार्य द्वारा आपके अपराध न बन जाए। तो आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर उसी में जो दूसरा है वो क्या कहता है कि धर्म को अबाध मानने, आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें बोलता है कि जो हमारा धर्म है, जिस धर्म से हम प्रभावित हैं उस धर्म, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। फिर उसके बाद उसको आचरण में भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद उसका प्रचार भी कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत दी गई है। कौन सी? तो अंतःकरण की, यानी अपने हृदय में कुछ भी सोचने की या किसी भी धर्म को मानने की। जैसे आप किसी धर्म में निष्ठा रखते हैं तो आपका मानना बोला जाएगा कि आप इस धर्म को मानते हैं। फिर आचरण करने का मतलब कि आप जो धर्म के द्वारा बातें कही गई कि यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, या जो ईसाइयों का है वो उसके अनुसार जो चर्च वगैरह में कार्य है वो करना चाहिए। तो वो यदि आप कार्य करते हैं तो वो आचरण करने का कार्य बोला जाएगा। तो यानी आप किसी भी धर्म में निष्ठा रख सकते हैं, किसी भी धर्म को आचरण में ला सकते हैं। फिर उसके बाद वो धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं कि आप भी आइए। जैसे मैं बोलूँ कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो कहूँ कि और देवता चित्त न धई, हनुमान से ही सर्व सुख करई। तो केवल हनुमान जी की आप लोग पूजा करिए और किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह हनुमान चालीसा में कहा गया है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को इस भावना से प्रेरित करूँ कि आप भी आइए, ये इनको अपनाइए। तो उसको बोला जाएगा कि धर्म का प्रचार करना, तो उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हर मूल अधिकार में
हम लोग का निर्बंधन दिया गया है, उसी प्रकार आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता के साथ साथ उसका निर्बंधन भी दे दिया गया है कि उस पर अंकुश लगाया गया है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो वो निर्बंधन को देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या निर्बंधन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 25 में ही निर्बंधन भी दे दिया गया है। आर्टिकल 25 स्वतंत्रता की बात करता है, किसकी? तो अंतःकरण, फिर किसी भी धर्म को मानने, आचरण में लाने और प्रचार करने की। फिर इनमें निबंधन भी दे दिया गया है। तो 3 निबंधन दिया गया है, तीनों को क्रमशः देख लेते हैं। जो पहला है वह सार्वजनिक व्यवस्था, फिर सदाचार, फिर तीसरा है जनता के स्वास्थ्य। इससे आप क्या समझते हैं कि इस आधार पे इन पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। क्या समझे? कि सार्वजनिक व्यवस्था, यानी जो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे कि शांति बनी रहे, कोई धर्म को लेके कोई विवाद ना उत्पन्न हो, दंगा की स्थिति ना आए, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था को लेके उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। या सदाचार लेके, देखिए जीवन में सदाचार बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि बिना सदाचार के व्यक्ति आपस की जो मेल जोल की भावना है वो नहीं बन सकती। तो आपस में सदाचार होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। फिर जनता के स्वास्थ्य को लेके, जैसे आप इतना अपने धर्म को प्रचार के लिए लेके या धर्म के अनुष्ठान के लेके इतना शोरगुल्ला या ध्वनि प्रदूषण न कर दें, या जल वगैरह में प्रदूषण अपना वो जो पूजा की सामग्री है उसको बहा के, इस प्रकार से जो प्रदूषण न कर दें, प्रदूषण उत्पन्न करने, इसलिए जनता के स्वास्थ्य को लेके इस पे निर्बंधन लगाया जाता है कि जितने भी प्रदूषण होगा उस धर्म को लेके तो जनता के स्वास्थ्य में हानिकारक होगा। तो इस आधार पे निर्बंधन लगाया गया है। दूसरा इसका आधार है कि ये पहला आधार था। दूसरा धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक क्रियाओं का कार्यान्वयन। आर्थिक, वित्तीय या राजनैतिक क्रियाओं का क्रियान्वयन। मतलब कि जितने भी आर्थिक या वित्तीय स्थिति उत्पन्न होगी उस आधार पे भी इस पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे कोई अपने कंट्रोल में लेके फिर उसके बाद उस पर विनियमित कर सकती है उस धर्म को। तो इस आधार पे फिर है। दूसरा है कि तीसरा इसका है जैसे विभिन्न बड़े बड़े संस्था जो भी वो बने रहते हैं, क्या नाम है, अब वैष्णो देवी का जो मंदिर है उस पे जो संगठन कार्य करता है उस पे नियंत्रण ले लेना, या जिससे बालाजी मंदिर है मध्य प्रदेश में वहाँ के नियंत्रण में लेना है सरकार को। तो ये आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उसको अपने उसमें ले लेती है। क्योंकि भाई देखिए देश है, देश में निष्ठा विश्वास है, तो देश की निष्ठा विश्वास को बचाए रखने के लिए, जो जनता का निष्ठा विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए सरकार का बहुत ही अहम रोल होता है। कहीं ना कहीं जनता को हमेशा विश्वास रहता है कि हर चीज़ के ऊपर एक सरकार बनी हुई है, हमारी रक्षा के लिए सरकार है, हमारे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो इस आधार पे इनके क्रियान्वयन के लिए ये अधिकार अपने पास रखा है राज्य ने। फिर तीसरा है कि इसका निर्बंधन का जो आधार है तीसरा वो है समाज कल्याण या समाज सुधार। समाज कल्याण से तात्पर्य है कि जितने भी वो होंगे, क्या नाम है, कल्याणकारी योजना, या उस वजह से समाज के जो
वंचित वर्ग है उनको कल्याण के लिए कोई योजना या धर्म में हस्तक्षेप भी करना पड़ा तो वो कर सकती है। या समाज सुधार, जैसे मिडुअल हिस्ट्री से या प्राचीन काल से चले आ रहे जो सामाजिक कुरीतियाँ, या किसी मंदिर में किसी महिला को प्रवेश न देना, या जैसे किसी दलित को न जाने देना मंदिर में, या विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनके सुधार के लिए यह निबंधन दिया गया है। तो यह आधार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दिया गया है। सती प्रथा, ये सब इनके उदाहरण हैं जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 26 क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रता दी गई है धर्म की, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 26 में बताया गया है कि जो स्वतंत्रता दी गई है उनका प्रबंध कैसे किया जाएगा। तो इसका हेडिंग रहेगा धार्मिक क्रियाओं का प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, इसमें बताया गया है कि जो भी आर्टिकल 25 में बताया गया है कि जो भी क्या क्या आपकी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 26 में वही बताया गया है कि किस प्रकार से इसको प्रयोग में आप लाएंगे। तो पहला प्रयोग इसका देखिए, इसमें बोलता है कि धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, मतलब कि वो कोई भी धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है व्यक्ति। फिर दूसरा है कि अपने धार्मिक संस्था में या जो भी है उसमें उसका प्रबंध कर सकता है। फिर तीसरा इसका है कि कोई भी जंगम संपत्ति, यानी जो यहाँ से वहाँ तक चल सकती है, या अस्थावर संपत्ति, जंगम या अस्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकता है। ठीक, फिर चौथा है कि ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार उसको प्रशासित कर सकता है। विधि के अनुसार से क्या तात्पर्य है कि उसको उसी प्रकार से उपयोग में लाया जाएगा कि जिस प्रकार से उस संपत्ति का जो विक्रय है या उसका अंतरण है, तो जो विधि बनाई गई है उसी के अनुसार ये भी कार्य करेगा। तो इसका उपयोग के बारे में दिया गया है। तो इन प्रकार से कोई व्यक्ति अपने धर्म की स्वतंत्रता का क्रियान्वयन कर सकता है। ठीक, फिर आर्टिकल 27 हम लोग देख लेते हैं। बहुत कुछ इसमें है नहीं, बस जो आस परिवेश में हम लोग देखते हैं बस वही धर्म को जोड़ते जाइएगा कि किस प्रकार से आज़ादी दी गई है। जो आज़ादी दी गई है, लोग जो धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से कार्य करते हैं। फिर आर्टिकल 27 बोलता है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न की स्वतंत्रता। देखिए, राज्य या कोई भी ऐसी संस्था किसी धर्म को बढ़ावा के लिए या उसके प्रचार प्रसार के लिए कोई भी कर नहीं लगा सकती, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इसमें बताया गया है कि शुल्क लगाया जा सकता है लेकिन कर नहीं लगाया जा सकता। तो कर और शुल्क में एक बार अंतर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है कि कर जो लिया जाता है वो किसी पे आरोपित होता है, जनता पे, वो अनिवार्य होता है कि उसको देना ही देना है, और वो कर का पैसा वो पूरे जनता के भलाई में लगता है, या
एक तरह से बड़े पैमाने स्तर पे अपने हिसाब से कार्य किया जाता है। लेकिन शुल्क में क्या होता है कि कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ तो सब पे अपने समुदाय जितने वो हैं उस पर चार्ज दे दिया गया कि आप इतना आप इतना आप इतना इतना देंगे। तो एक तरह से कंट्रीब्यूशन को कह सकते हैं शुल्क। तो लोग आपस में बांट लेते हैं, कोई धर्म अनुष्ठान होता है उसमें चंदा लगा दिया जाता है, चंदा तो अलग हो गया, लेकिन उसी में एक तरह से आरोपित भी कर दिया जाता है, 5 लोग का आपस का समुदाय, उसमें कर दिया गया कि इसमें आपको इतना पैसा देना, और वो शामिल होकर खुद भी लाभ लेता है उसमें, तो उसको शुल्क बोला जाएगा। तो आर्टिकल 27 इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कोई भी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। फिर आखिरी इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 28, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में, राज्य पोषित से क्या समझते हैं कि जो राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं खोली गई हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं खोली गई हैं उसमें धार्मिक शिक्षा का पठन पाठन नहीं होगा। में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए, एक बात आप लोग को अनिवार्य रूप से बता दे रहा हूं कि जो संस्कृत की शिक्षा है वो धर्म की शिक्षा में नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी प्राचीन दर्शन है, सब पुरातन काल की जो चीज़ें हैं वो सब संस्कृत में दिया गया है। एक तरह से संस्कृत ही सारी भाषाओं का जननी है, एक तरह से कहा जाए तो इसलिए संस्कृत का शिक्षा किसी विशेष धार्मिक समुदाय को नहीं प्रभावित करता है। तो संस्कृत की शिक्षा कहीं भी दी जा सकती है, लेकिन अन्य किसी भी राज्य पोषित वित्तीय संस्थाओं में उसका किसी भी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में बताया गया है, 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो पूर्ण रूप से राज्य पोषित, ठीक, पोषित हो तो पूर्ण रूप से जो राज्य पोषित रहेगा उसमें शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो धर्म की शिक्षा एकदम नहीं दी जाएगी। जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी, किसी को जबरदस्ती शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि इच्छा है तो वो ले सकता है। फिर जो राज्य निधि से सहायता पाने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ भी इच्छा के ऊपर निर्भर है व्यक्ति का, कि चाहे तो ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। किसी पे जबरदस्ती का दबाव आरोपित नहीं किया जाएगा कि आपको ये शिक्षा लेना पड़ेगा। लेकिन चौथा इसका है राज्य द्वारा प्रशासित किंतु किसी धार्मिक न्यास द्वारा इसका खोला गया है। किसके द्वारा? यहाँ पे लीजिए, राज्य द्वारा प्रशासित किंतु धार्मिक न्यास द्वारा। न्यास या किसी कोई संस्था है वो यदि शिक्षण संस्थान खोलती है तो वहाँ पे शिक्षण धर्म की दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। मतलब पहले परिस्थिति में तो एकदम नहीं, दूसरे में है इच्छा के अनुसार व्यक्ति के, तीसरे में है कि राज्य प्रशासित किंतु धार्मिक न्यास में शिक्षण दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वो एक बहुत ही व्यापकता में है दिया गया है इसमें। और इन्हीं बातों को जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषता बताती हैं। इन्हीं आधारों पे प्रीएम्बल में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको शामिल किया गया।
42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धर्म की स्वतंत्रता को देखा, फिर किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे हम लोग देखा जाएगा जो अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार उसको, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको, और 2 अधिकार बचे हुए हैं। तो 2 क्लास में या 1 क्लास में इसको जैसी सुविधा रहेगी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।